क़यामत की बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहादीस मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है। पर कमाल की बात यह है कि हर नबी अलैहिस्सलाम ने दज्जाल के फिक्रे से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पकड़ नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ है, लेकिन रूए ज़मीन पर एक साहबी ऐसे गुजरे हैं जो दज्जाल को देखा भी है, उससे मुलाकात भी की है और उससे बातचीत भी की है। एक मरतबा यारी आका अलैहिस्सलाम ने अचानक अपने सहाबा किराम को जवाब फरमाया और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमीन बारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे और एक शिप में तश्कील में सफ़र कर रहे थे। तूफान आ गया और वो बकट डेड तकरीबन महीना भर वो समंदर में ग्रुप के रहे और एक दिन सूरज तुलू होने के वक्त एक लामालूम आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें वहाँ सियाह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाई बहुत ज़्यादा। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं जासूस हूँ। कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना तुमसे कुछ सुनूंगा, तो बस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से वेट कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स सख्ती के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा पर तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? तो आप ये पे शाम से आए हैं। उसने पूछा कि अरब तब क्या हाल है? और एक शख्स बाप पैदा होता था, उसका क्या हाल है? यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। सहाबा किराम ने कहा कि वो अच्छे हाल में है और इब्तिदा में उनकी मुखालिफत हुई, मगर अब तो तमाम अरब पर गालिब हो गए हैं। उसने कहा अच्छा ज़र के चश्मे का क्या हाल है? और जवाब दिया कि वो भी अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। फिर उसने पूछा कि उमाद और बीसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा तो उसमें हर साल फल आते हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मानी और बोला कि मैं दज्जाल के पैन करीब में आज़ाद हो जाऊंगा और ज़मीन का चकपा घूमूंगा और उसको अब कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय तैरबा के, क्योंकि मुझ में वहाँ जाने की ताकत, वहाँ जाने की पावर था। नबी पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि तैरबा यही शहर है। बार रिवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट की साइड मौजूद है। दज्जाल का कितना तारीफ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और खतरनाक फितना है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, जिस्म बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और एक कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि उसकी एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा सा अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। उसके निकलने से 3 साल पहले से इस दुनिया में खुश्क साली फैल जाएगी। खुश्क साली का कोई साल फैल जाएगा। किल्लबी और वानी कहत भी बर्पा होगा। बीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी। उनबा और बीनदार लोगों की किल्लत होगी। तब दज्जाल ईस्ट की साइड से असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर और एक दिन 1 माह के बराबर और अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर मिलाएगा। दज्जाल के इन सितमों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भाग कर दुहाम नामी एक पहाड़ में पनाह नहीं हो। लेकिन दज्जाल उनका पीछा कर तार का अंधेरा करेगा। फवल्ला पा हज़रत सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम को मैजिंग फरमाया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ जाएंगे तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा, मैट होगा जैसे पानी में नमक घुलता है, बैरिट होता है। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लुद पर कतई पलेंगे और उसके फॉलोअर्स में से एक भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फिक्रा बहुत शदीद होगा नाज़रीन। नबी पाक के साथ सामने फरमाया लो सूरह कहफ की पहली 10 आयत पर याद करेगा, दज्जाल के फितने से महफूज आएगा। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितना से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।